दोस्तों कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार आता है। तो दोस्तों टारगेट इस बार करना है कि 90 प्लस नंबर आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो हमें क्या निकालना है? विविधकर निकालना है। तो फार्मूला होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ हम क्या करेंगे? समीकरण को यहाँ नोट करेंगे। समीकरण नोट करेंगे क्या है? 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर से तुलना करेंगे। तो तुलना कर देंगे तो यहाँ x है, यहाँ x² है, यहाँ भी x²। तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 3। तो a बराबर लिख देंगे 3। यहाँ देखेंगे x है और यहाँ भी x है। तो b का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 6। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 6। c का मान क्या हो जाएगा? 4। अब फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या है? d² बराबर b² माइनस d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ रख देंगे 4ac। तो यहाँ b का मान क्या है? माइनस 6 है। तो माइनस 6 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है? 3 है, 3 रख दो। c का मान देखेंगे 4 है तो c पे 4 रख देंगे। अब इनका क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 6 का वर्ग क्या होगा? यहाँ देखेंगे माइनस 6 है तो माइनस 6 का वर्ग करेंगे। यहाँ माइनस 6 गुणे माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4 छंग 36। यहाँ प्लस का क्या आएगा? 36 आएगा। अब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 48। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे 4 या 12, 12 चौक 48, 48 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 48 में से 36 घटाएंगे। तो 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। और ये 4 में से 3 जाएगा 1। तो माइनस का क्या आ गया? 12। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी 12। तो माइनस का 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखते हैं दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। या हमें क्या करना है? समीकरण नोट कर लेना। 3x प्लस 2y बराबर 6 ये लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ दे रखा है y बराबर 0। y बराबर 0 है तो यहाँ रख देंगे। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तो समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो मान रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ 3x यानी 3x और प्लस क्या है? 2y। तो y पे क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। y पे 0 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बराबर में कितना बचेगा? 6। तो ये 0 हो जाएगा। 0 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 3x ही होगा। यहाँ 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आ गया? 2। x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ देखेंगे x का मान कितना है? x और y का मान। तो यहाँ देखेंगे x का मान कितना आया था? 2। तो यहाँ रखेंगे 2 कॉमा y का मान क्या है? 0। तो 0। ये सब एग्जाम में मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप 0 यहाँ रख कर हल कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट यहाँ हल कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से एग्जाम में नहीं करेंगे कि समीकरण वगैरह लिखें। तो y का मान इस पे y पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे 2 में कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 0 आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2, 0 इसका हल होगा। तो प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा।
तो यहाँ हमें क्या करना है, जो मूल दे रखा है उसको हम x बराबर मान लेंगे। तो x बराबर क्या मानेंगे, -2, -2। अब समीकरण यहाँ नोट करेंगे, समीकरण है x² प्लस के एक्स -6 बराबर 0, ये समीकरण है। अब यहाँ मान रखेंगे तो x का मान कितना, -2 है, तो -2 यहाँ रख देंगे। तो -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ k गुणे x का मान क्या, -2 और -6 बराबर 0। यहाँ -2 का वर्ग क्या हो जाएगा, -2 को हम 2 बार गुणा कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4 और प्लस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 के हो जाएगा और ये -6 बराबर 0। अब यहाँ 4 को हम 6 में से घटा देंगे तो उल्टा घटेगा तो -2 आएगा। यहाँ लिख देंगे माइनस का, जब इस प्लस हो, यहाँ प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। जब भी हम प्लस से माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ प्लस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा देंगे और ये के। और यहाँ देखेंगे 6 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2 बराबर 0 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, -2 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। माइनस है, बराबर किधर लाएंगे, ये प्लस का, ये 2 से कटा देंगे, 2 1 कम 2, तो के बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 था और ये माइनस लगा देंगे तो के बराबर -1। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, -1, ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो हमें क्या करना है, घातों का योग बनाना है। तो सबसे पहले 144 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो इस तरीके से काटा देंगे तो 2 सते 14, इसको काटेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार कटा, 1 यहाँ बचा तो ये 12 हो गया, 1 इधर जाएगा 12, तो 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 इधर जाएगा, ये 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 1 कम 3 कट जाएगा, तो ये कट गया। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा रूप में लिखना है। तो यहाँ गुणा रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4, 4 है तो 2 को कितनी बार लिख लेंगे, गुणा के रूप में 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये 2 की घात 2 बन जाएगा, ये भी 2 की घात 2, ये 3 की घात 2 बन जाएगा। 3 कितनी बार है, 2 है, तो 3 की घात 2 बन जाएगा। अब इससे हमें क्या करना है, ये 2 की घात कितना बन गया, 4, और ये 3 की घात 2। इसमें बोला है घातों का योग, गुणनखंडों के घातों का योग। तो घातों का योग, तो यहाँ कितना है, 4 है घात, और यहाँ कितना है, 2 है, तो इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो घात कितनी आएगी, 6 आएगी, तो 6 यहाँ राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। या हम लिखेंगे x² - 2x + 1 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 1 है ना, यहाँ देखेंगे क्या है, 1 है, तो 2 को ऐसा करना है कि गुणा करने पर कितना है, 1 आए, तो 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इनको जोड़ने पर 1 और 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा फैक्टर बन जाएगा, गुणनखंड बनेगा। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 पे लिख देंगे 1 + 1, तो 1 + 1 लिख देंगे, और यहाँ इंटू x, और ये प्लस का 1, 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, x का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ x² नोट करेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब ये माइनस है, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। x का गुणा 1 में करेंगे x से, और ये प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया, तो यहाँ x - 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन होगा, तो ये माइनस इसको प्लस को क्या कर देगा, माइनस का 1 कर देगा, बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, तो x - 1 को कॉमन कर लेंगे,
x माइनस कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस वन, तो x माइनस वन बराबर 0। तो एक बार x माइनस वन, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वन बराबर 0 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। तो यहाँ एक बार इसको लिखेंगे x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोनों का मान कितना आया, दोनों x का मान आ गया 1, तो दो मूल आ गए हैं x, तो क्या आए, दो मूल आ गए हैं और 1, दो मूल आ गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1, दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1, हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। प्रश्न नंबर 6 है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, बहुत ही जल्दी। तो यहाँ देखेंगे ये 27 अनुपात कितना लिखा हुआ है 64, अगर ये आएगा तो कैसे इसको हल करोगे, बहुत जल्द, ठीक है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही देखकर कर देंगे। तो देखेंगे ये किसका क्यूब है, तो यहाँ हम देखेंगे गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसको देखेंगे दूसरे गोले का, पहले गोले का है और दूसरे गोले का, इसमें दो गोले हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ R2 क्यूब हो जाएगा, यहाँ R1 क्यूब है तो यहाँ R2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ये 27/64। तो यहाँ देखेंगे ये क्यूब है ना, ये किसका क्यूब है, यहाँ लिख देंगे R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब, तो ये है 3 का क्यूब बटा ये है 4 का क्यूब। तो 27 ये 3 का क्यूब होता है और जो है 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। यहाँ क्यूब से क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो R1 बटा R2 बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4। अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको 1 मान लेंगे, और यहाँ 4 पाई R1 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे। तो यहाँ देखोगे ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ आ जाएगा R1 का स्क्वायर अनुपाते R2 का स्क्वायर, ये क्या होगा क्षेत्रफल। तो इनका क्या कर देना है, यहाँ R1 का मान रख देना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 4 रख देना है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों एग्ज़ाम में कैसे करना है, ये किसका क्यूब, तो यहाँ क्या होता है आयतन, आयतन क्यूब में होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ किसका क्यूब है 3 का, और यहाँ किसका क्यूब है 4 का। तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों में देखेंगे ये क्या है वर्ग है, तो यहाँ क्या है वर्ग है, तो ये जो निकला है तिरजा है, तो इनका क्या कर देना है वर्ग, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से क्या होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, R1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों वही तिरजा ही निकलेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है, तो 3 का वर्ग कर देंगे और 4 का वर्ग कर देंगे, और 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16 होगा। इस तरीके से एग्ज़ाम में कर लेना है। तो एग्ज़ाम में आप देखते ही बता देंगे दोस्तों, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। एग्ज़ाम में आप देखेंगे ये किसका वर्ग है, तो यहाँ लिख लेंगे 27, 64, ये किसका वर्ग है 3 का, वो 3 का, ये किसका क्यूब है 3 का, और ये 4 का क्यूब है। इसका क्या कर देना है वर्ग, क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है वर्ग होता है। तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। इस तरीके से एग्ज़ाम में करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है,
यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। तो प्रश्न नंबर 7 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। इसके लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे होता है माध्य, 2 गुणे माध्य होता है। यहाँ सभी का क्या करना है, मान रख देना है। तो बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक है 45, तो यहाँ रख देंगे 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका हमें क्या करना है, निकालना है, तो इसको हम एक समान लेंगे माइनस यहाँ 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है 27, माध्य कितना है 27 है, यहाँ रख लेंगे 27। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 45 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 54। तो ये माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 45 और प्लस का 54 बराबर हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 99 और ये हो जाएगा 3x। तो इसको 3 से कटा देंगे, 3 से कटाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 33। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन भी क्या होगा, राइट हो जाएगा 33। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 33 आएगा। प्रश्न नंबर 8 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, तो यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या। तो यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, यहाँ कह रहा समान है, तो परिमाप का संख्यात्मक, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिमाप, दोनों क्या है, बराबर है। वृत्त का परिमाप दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों बोला है ना, वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है, तो दोनों क्या है, समान हो गए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वृत्त का परिमाप। यहाँ से क्या कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आर बराबर बचेगा ये 2, तो 2 क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 2 मात्रक। यहाँ से क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, आर से एक आर, तो यहाँ एक आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2, तो यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्याओं का योग बटा क्या होता है, संख्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कितना दे रखा है, 18। यहाँ लिख लेंगे समांतर माध्य पे 18 बराबर संख्याओं का योग, संख्या क्या है, पहले 7, 13, इनका योग करेंगे यानी जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे 7 + 13 + 20 + 17 + 3x बटा कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं को क्या करना है, गिन लेना है। तो यहाँ संख्याओं का क्या कर देना है, यानी संख्याओं को जोड़ देना है, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उससे भाग करना है। तो कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से यहाँ क्या करना है, 5 संख्याएं दोस्तों, 5 से क्या करना है, भाग करना है। तो 4 नहीं है दोस्तों, वो गलती से हो गया। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो 5 से क्या करेंगे, 18 में गुणा कर देंगे, तो 18 में गुणा करेंगे, 18 गुणा क्या हो जाएगा, 5 बराबर। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 13 और 7 कितना हो, 20 और 20 40 और ये 50, 7 कितना हो जाएगा, 57
और प्लस 3x हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 18 पंचे 90 और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 57 बराबर 3x है। अब इसको घटा देंगे 90 में से 57 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से हम घटा देंगे, हाँ इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 8, हाँ सही है। तो इसमें से 3 से घटाएंगे, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में ये वाला क्या बना लेंगे 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों यहाँ। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे भुजा A1:A2, तो ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा, तो यहाँ लिख लेंगे 4:7। तो इनका क्षेत्रफल तो यहाँ होता है A1/A2 लिख लेंगे, ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो पहली भुजा का स्क्वायर, और A2 बराबर हो जाएगा दूसरी भुजा का स्क्वायर यानी A2। तो यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, A:A, यहाँ बोला है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनका अनुपात कर लेना है बराबर, यहाँ A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ A1 का मान रखेंगे 4 है, यहाँ रख देंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ A2 कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे A1:A2। यहाँ 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 7 का वर्ग 49। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।